मेहत अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए खुद को हथियारों का तस्कर बताकर दुश्मन गैंग के सरगना से खुद ही संपर्क करता है, लेकिन गैंग का बड़ा सरदार बेहद चालाक था। उसने कहा कि सौदे की जगह और वक्त वहीं तय करेगा। मेहत बस हल्की सी मुस्कान देता है क्योंकि उसके पास दिमाग है, IQ सीधा 170 का। उसके पास हर हालात के लिए प्लान तैयार था। जैसे ही सरदार ने लोकेशन भेजी, मेहत पहले ही वहां पहुंच गया ताकि कोई उसे पहचान न ले। उसने अपने मोबाइल से चेहरा स्कैन किया और एक राह चलते आदमी के चेहरे को अपने वीडियो में चिपका दिया। फिर उसी वीडियो को सरदार को भेज दिया। सरदार ने वीडियो देखकर कंफर्म कर लिया कि सब ठीक है और अपने आदमी के साथ डील के लिए मौके पर पहुंच गया। लेकिन उतरते ही देखा वहां तो बस एक मोबाइल रखा था। तभी मोबाइल बजा। सरदार ने कॉल उठाया। मेहत की आवाज आई। उसे कहा गया कि सामने रखा डिब्बा खोलो। जब सरदार ने डिब्बा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसमें असली हथियार नहीं बल्कि एक खास किस्म का लाइट बीम बम रखा था। बम से निकली लाल लेजर किरण सीधा सरदार की छाती पर पड़ रही थी। अगर वो हिलता या हाथ हटाता तो बम फट जाता। सरदार डर के मारे कांपने लगा। पूछा, भाई तू है कौन? मेहत बोला, इस डिब्बे में जो फोटो रखी है उसे देख। फोटो में थी मेहत की मरी हुई बीवी, उसी की जो कुछ ही वक्त पहले इस गैंग ने मार दी थी। लेकिन सरदार बोला, भाई मैंने तो इतने लोग मारे हैं, मुझे याद भी नहीं ये कौन थी। तभी मेहत सामने आ गया और बोला, मैं तुझसे बदला लेने आया हूँ और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुझे मरता हुआ न देख लूं। डर के मारे सरदार ने अपने आदमियों को पीछे हटने को कहा। फिर बोला, वो कत्ल मैंने नहीं कराया था, असली मास्टरमाइंड कोई और है। उसका नाम है सफेद। सफेद नाम का ये शख्स इंटरनेशनल अपराधी था जो समुद्र में एक जहाज पर छुपा रहता था। कोई भी उसके करीब नहीं पहुंच सकता था, लेकिन उसके आदमी अक्सर रूस के एक पोर्ट से सामान खरीदते थे। सरदार ने मेहत को उस पोर्ट की लोकेशन और सफेद के आदमियों का नंबर दे दिया, लेकिन मेहत ने मौका नहीं गंवाया। सरदार को वहीं बम से उड़ा दिया। उसके जैसे गुनहगार के लिए यही सजा सही थी। अब मेहत के सामने बस एक ही दुश्मन बचा था, सफेद। मेहत अकेले रूस पहुंचा। भाषा नहीं आती थी, कोई मदद नहीं थी। हर रोज पोर्ट के पास बैठकर नजर रखता रहा। 1 महीने बाद उसे शक हुआ, कुछ लोग हर कुछ दिन में वही सामान खरीदने आते हैं। मेहत ने चालाकी से एक मैसेज भेजा और देखा कि उनमें से एक बंदा अपना फोन देखकर चौंक गया। मेहत समझ गया यही है उसके असली निशाने। उसने उनकी नाव की तस्वीरें खींच ली और वहां से निकल गया। फिर कंप्यूटर पर खोज की। ये नाव एक बड़े जहाज के 14,992 से जुड़ी थी। अब वो सफेद की असली पहचान तक पहुंच चुका था। महत ने एक नया प्लान बनाया। जानबूझकर सफेद के आदमियों के सामने आया, अंग्रेजी में बात की, लेकिन सामने वाले ने अनजान बनने का नाटक किया। फिर जैसे ही मेहत वहां से हटा, उन्होंने उसी वक्त सफेद को खबर दे दी। अगली बार जब वो लोग सामान लेने आए, मेहत पर अचानक हमला हुआ। बेहोश करके उसे भी सामान के साथ उस जहाज पर उठा ले गए। जब मेहत को होश आया तो सामने था सफेद। देखने में वो बिल्कुल शांत और शरीफ लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कोई ना कोई बदला लेने आएगा, मगर तुम जैसे कमजोर से आदमी की मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर सफेद ने कहा, तुम्हारी बीवी को मारना हमारी मजबूरी थी। पुलिस ने हमारा रास्ता रोका था, इसलिए डर दिखाने के लिए किसी एक को मारना जरूरी था। बदकिस्मती से तुम्हारी बीवी वो इंसान थी। सफेद ने कहा, कम से कम मैंने सामने से गोली मारी, तुम्हारी तरह चुप चुप कर नहीं। मेहत को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया।